आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के बाहर सियासी मैदान लगाया है और अवामी असम्बली का इनेकाद किया है। वो आज अपोजिशन ने ही इजलास के लिए रिक्वेजिशन की और स्पीकर ने उन्हीं की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया, लेकिन अब ये इतला सामने आ रही है कि PTI ने असम्बली के इजलास का बाइकआउट का फैसला किया है और अब बाहर अवामी असम्बली ही जो है उससे ही प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। अपोजिशन लीडर जो है मलिक अहमद खान बच्चर और इस असम्बली के लिए जो नामजद स्पीकर हैं मियां शफी, हम उनसे बात करते हैं जाज शफी साहब से। तो पहले अपोजिशन लीडर से बात करते हैं, अपनी रिक्वेजिशन और आपने ही इजलास का बाइकआउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है, हमने रिक्वेजिशन दी है, हमारे मेंबरान दरवाजे पे गए हैं, उनको कहते हैं कि जो मेंबरान हमारे सस्पेंडेड नहीं है वो गाड़ियों से उतर के अंदर जाए। टहरी बेंचेस के मेंबरान गाड़ियों पे अंदर जा रहे हैं। पहली बात, क्या एक असेंबली का मेंबर इस इंसल्टिंग वे में अंदर जाए? कतई नहीं। हमारा अपोजिशन चैम्बर उन्होंने लॉक किया हुआ है, हमने अपने अपोजिशन में काम करना था, अपने चैम्बर में काम करना था। देखिए, इस फस्तायत और इस जो जबर का जो उनका दौर है और इस तरह जो उनके एक मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप की तरफ के जो फैसले हैं उनमें हम असेंबली नहीं जाएंगे। तो ये क्या लग रहा है जो अब आज आप इस्लामाबाद में आपकी सेंटर कैरल को भी हिरासत में लिया गया है, रऊफ हसन की गिरफ्तारी की इतलात हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? देखें, उन्होंने अगवा किया है रऊफ हसन साहब को, फेरस्त गौर साहब। उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा था कि लिया जाए, हमारे फॉर्म चोरी किए जाए। वो चोरी किए हैं, हम ऑल्टरनेट फॉर्म दे रहे हैं। देखें, ये जो हुकूमत है इसके दिन गिने जा चुके हैं। इतनी घटिया हरकत के बाद इस तरह जिस तरह वो अपने आप को ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम एक जमहूरी हुकूमत हैं, हम अवाम का मैंडेट लेके आए, तो क्या जो अवाम का मैंडेट लेके आते हैं इसके जरिए की हरकतें करते हैं? इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि शायद वहाँ कोई एमरजेंसी नफाज हो या फिर हुकूमत के जाने की बातें, अक्टूबर में धांधली का केस लगने की बातें, ये मुल्की हालात जा किस तरफ से हैं? देखिए, हमारे लिए तो अब भी इमरजेंसी है, हम तो इमरजेंसी में ही रह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरजेंसी लगेगी उसका नुकसान उन्हीं के होना है जो मुसल्लत है। हम तो इस वक्त भी एक मार्शल लॉ की हुकूमत में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव, ये सब एक मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप के दौर में ये टाइम पे। आपके जो बयाने हल्फी थे PTI को ज्वाइन करने के, सब चोरी हो गए हैं या आप पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए हैं? जो रह गए वो चोरी हो गए, अब उनके हम अल्टरनेट बना रहे हैं, जमा भी हो गए। यहाँ पर जो इस अवामी असम्बली के स्पीकर हैं मियां जाज शफी, उनसे बात करते हैं, क्या प्रोसीडिंग है आज के इजलास की? जी, आज के इजलास की हमारी रिक्वेजिशंस हैं जो एजेंडे पे हैं। आफिया सिद्दीका के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन वाला जो इशू है उसका जानबदाराना जो रवैया है, उसके बाद महंगाई है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें हमारी करारदादें हैं, फिर जनरल डिस्कशन हमारी महंगाई और उसके ऊपर है। जाज शफी साहब, ये बताएं कि जो हालात तहरीक इंसाफ के लिए दिन ब दिन सख्त ही होते जा रहे हैं। ये जब शम्मा बुझती है ना तो उसकी लाइट उछलती है, वो ये हो रहा है। अब इनका मामला ख़त्म हो रहा है, अब ये एंड हो रहा है इनका सारा फॉर्म 47 के जो चोर लटेरे डाकुओं की जो गवर्नमेंट है ना जी, तो अब ये ओछे हथगंडों पे आ गए हैं। लगता है वफाकी हुकूमत जाएगी कि या सारी हुकूमतें जाएंगी? ये वफाक से भी निकलेंगे और सुबह पंजाब से भी निकलेंगे, क्योंकि अब देखें जो फैसला आ गया हमें जो मिलनी है स्पेशल सीट्स, उसके बाद हमें 47 का भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलने वाला है और कानून की हुक्मरानी आने वाली है और कानून का बोलबाला होना ही होना इंशाल्लाह। और 47 आएगा तो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की होगी, वो तहरीक इंसाफ होगी। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जल्द वहाँ भी आएगी और सूबे में भी आएगी। ये थे मियां जाज शफी जो कि आज की इस अवामी असम्बली में स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इनका यह कहना है कि जल्द मुल्की हालात बदलेंगे और ये हुक्मरान घरों को जाएंगे। जी।